बच्चों नमस्कार। तो टेंस की पाठशाला में टेंस चल रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी वर्तमान काल। तो पहले हमने बताया था, थोड़े मैंने फिर से क्लू दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहली पहचान बताई थी कि जिन वाक्यों के हिंदी वाक्य हैं उनको जब ट्रांसलेशन करना पड़ता है तो जिनके अंत में ता है, ते है आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। पहचान गए। फिर इसमें रूल्स लगता है कि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म की जो वर्ब की होती है वो फर्स्ट फॉर्म लगती है। और फिर रूल नंबर सेकंड है कि सिंगुलर सब्जेक्ट में जो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट अकेला है, तो उसकी वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं। फिर तीसरा रूल था कि प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब में जो प्लूरल प्लूरल माने जिसमें आई वी दे है ना, इस तरह का सब्जेक्ट होता है, तो उसकी वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, मैं स्कूल रोज जाता हूं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। काम करने वाला कौन है? मैं। और वर्ब क्या है? जाना। मतलब जो काम करते हो, काम क्या हो रहा है? जाने का काम। तो वर्ब क्या है? जाता हूं। लेकिन मैं, ये देखना पड़ेगा कि मैं सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल। तो मैं प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, तो इसलिए इसकी वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई गो टू स्कूल डेली। मैं जाता हूं। कहाँ जाता हूं? स्कूल डेली। इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। फिर वह हिंदी बोलता है, तो वह ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसकी वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अनुसार। तो ताहती है, सबसे पहली पहचान बच्चा समझ में आ गया। फिर देखा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो ही बोलने की इंग्लिश क्या होती है? स्पीक। तो ही स्पीक्स हिंदी। तो ये तो हो गया सिंपल। अब है नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक सेंटेंसों के क्या है? नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट लगाते हैं और डज नॉट लगाते हैं। डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो। और प्लूरल तो है, तो प्लूरल में तो लगता ही नहीं था, वो तो पता था। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर भी है तब भी उसकी वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर वही सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा तो वर्ब में हम एस या ईएस लगाएंगे। सिंपल सा फंडा है कि नेगेटिव सेंटेंस में, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उनकी वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है। जैसे इसी वाले को एग्जाम्पल को ले लो, सिंपल वाला है, मैं स्कूल रोज नहीं जाता हूं। मैं स्कूल रोज नहीं जाता हूं। ठीक है, तो मैं, सब्जेक्ट क्या है? मैं। प्लूरल है, तो प्लूरल क्या हो गया? आई। अब नहीं जाता हूं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब नहीं जाने में आपको ये बस एक चीज समझना पड़ेगी, मैं आपको रूल्स पे से लिख देती हूँ इसमें, कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उसमें डू नॉट का यूज किया जाएगा, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उसमें डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। तो ये आई प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, तो आई डू नॉट, पहले लिखेंगे डू नॉट और फिर जाना, वर्ब, आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली। स्कूल डेली। ठीक है, फिर ये हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। वह हिंदी नहीं बोलता है। वह हिंदी नहीं बोलता है। ठीक है, तो वह क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ही, वह की इंग्लिश क्या होगी? ही। अब बस ये देखना है कि जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? ही डज नॉट, हिंदी नहीं बोलता, ही डज नॉट स्पीक हिंदी। ठीक है, अब आपको ये भी समझ में आएगा कि हिंदी का एच कैपिटल क्यों लिखा। तो कोई भी भाषा है तो उसको हमेशा, चाहे वो बीच में आए,
तब भी उसको हम कैपिटल में लिखेंगे, राइट। तो ये आपको समझ में आ गई। तो इसका एक तीसरा रूल है, थर्ड रूल है आपका कि सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट में डू, डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट में डू नॉट। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा बात हो गई। आपको समझ में आ गया पूरी तरह से कि सिंगुलर सब्जेक्ट के जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो उसमें डज नॉट का यूज होगा, और प्लूरल बनाएंगे तो डू नॉट। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, मुझे लगता है ये बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। आज के टाइम में तो इंग्लिश इतना कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि बेसिक्स अच्छे से आना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया, नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गए। ठीक है, अब हम देंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस किससे शुरू होते हैं? क्या से। इसी को बोलेंगे क्या मैं स्कूल रोज जाता हूं, क्या मैं स्कूल रोज जाता हूं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, देखेंगे सब्जेक्ट है आपका प्लूरल, तो क्या की इंग्लिश क्या होगी? डू आई गो टू स्कूल डेली। ठीक है, बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो वो वाक्य किससे शुरू होंगे? क्या, क्यों, कहां, कैसे, इनसे शुरू होंगे। अब दूसरा वाला है, क्या वह हिंदी बोलता है? क्या वह हिंदी बोलता है? तो क्या पहले के क्या लिखेंगे? पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सिंगुलर ही है, तो ही जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज का प्रयोग करेंगे। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर में डज नॉट और प्लूरल में डू नॉट, वैसे ही सिंगुलर में डज का, डज ही स्पीक हिंदी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो हमने आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाए जिसमें डू नॉट, डज नॉट और ये सब चीज नहीं होंगी। सिर्फ आपको पहचानना पड़ेगा, पहचान के आपको देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि सब्जेक्ट प्लूरल है। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें देखना पड़ेगा डू नॉट और डज नॉट का यूज करते हैं, लेकिन देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। और फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे कि सब्जेक्ट का ये जो हिंदी आपकी शुरू होगी, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, वह क्यों रोती है, तो क्या, क्यों, ये इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं और वर्ड्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, ये इस तरह के जी आपके इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक है, बहुत कठिन नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जो आप मेरे अगर एज की बहनें भी सीखती होंगी इंग्लिश। मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि एक लड़की थी, यूएस में रहती थी, बट उसको इंग्लिश बोलना में बड़ी कठिनाई हो रही थी, हिंदी मीडियम से पढ़ी थी। तो उसने मुझे कांटेक्ट किया, वो हमारी जान पहचान में थी कि हम बहुत कोशिश करते हैं बट इंग्लिश बोलना नहीं आ पाती। फिर मैंने उसको इसी तरह से समझाना शुरू किया था, टेंसेस के माध्यम से शुरू किया था। टेंस पहले सारे समझाए, फिर और भी चीजें समझाई, तो धीरे धीरे करके उसकी इंग्लिश स्पीकिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो वैसे ही अगर हमको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, हम बहुत बड़े बड़े स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, तो
हम ये अगर बेसिक जान लेंगे टेंसेस के, तो हम आराम से इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब हम थोड़े से आपको इसमें आपको बताएंगे, कुछ ऐसे सेंटेंसेस देंगे और आप हमको बताएंगे कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा एक्चुअली हमारा बोर्ड जल्दी साफ नहीं होता है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट देखिए, ठीक है। मैं आपको देती हूँ। जैसे सुमित स्कूल जाता है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सुमित। पहले तो पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम बोलेंगे सुमित जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है, सुमित अकेला है, इसलिए हम वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे, गोज टू स्कूल, ठीक है। फिर मैं लिखूंगी मैं पिक्चर देखने जाती हूँ, देखने जाती हूँ। फिर वही देखेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट क्या है? आई है, आई। वर्ब क्या है? देखना। जो काम करते हैं वो वर्ब कहलाती है, तो वर्ब क्या है? सी। आई, मैं देखने जाती हूँ, आई गो टू सी मूवी। मूवी या पिक्चर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस समझ में आ जाएंगे। आपको सेंटेंसेस हम लिख रहे हैं और आप उनको लिख के कमेंट में जरूर भेजिएगा। सीता मधुर गीत गाती है, गीत गाती है, ठीक है। और एक और सेंटेंस लिख देंगे, हम आगरा जाते हैं, हम आगरा जाते हैं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप ये दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश बना के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।